Hello everyone. Now in this video we are going to discuss about electric dipole and dipole moment. हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना है, जो कि हमारे लिए एक नया टॉपिक है, ठीक है। अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, बट स्टिल इसे बनाना ज़रूरी था। मैं इसे किसी दूसरी वीडियो के साथ क्यों नहीं जोड़ रहा, बिकॉज शायद फिर इससे वो टॉपिक समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत आ जाती, इसीलिए मे बी दैट विल बी नॉट दैट मच यूज़फुल। शायद उन वीडियोस की तरह इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ना आता हो, ठीक है, बट स्टिल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? बेसिकली डाइपोल जो है ये वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, दो चार्जेस के लिए जो कि इक्वल और अपोजिट हो। मतलब अगर एक 2 माइक्रोकूलम का है तो ये भी 2 माइक्रोकूलम का होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा नेचर में, दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। इट मीन्स 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल और अपोजिट चार्ज है, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। अब इसका बेसिक रोल हमें जो है केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा दिख जाता है, इसलिए मैंने एक जो मॉलिक्यूल है वो केमिस्ट्री से ही लिया है। फॉर एग्जाम्पल HCl, यहाँ पे H का चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, प्लस चार्ज होता है, Cl का माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब ये देखिए इनके न्यूक्लियाई के सेंटर के बीच में प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इक्वल और अपोजिट चार्ज, इस पर +1 का होता है, -1 का, ठीक है। ये बन गया ना एक डाइपोल, ठीक है। इनकी डाइपोल मोमेंट भी हमने केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेट की है, ठीक है। तो ये है मेरा डाइपोल, ओके, ऐसे लिखे, ओके। इसी के बेसिस पे यहाँ पे मैंने इसे बनाया है प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, बिकॉज न्यूमेरिकल के अंदर इस तरह इसमें बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, इसलिए इसका ओवरऑल डिस्टेंस 2L माना गया है, ताकि सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस L हो जाए और दूसरे का L हो जाए। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है, बाय कन्वेंशन इसे बुक्स में ऐसा लिया गया है। अगर आप इसे ओवरऑल L लेते हो तो कुछ नहीं होगा, आधा डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस बुक्स के अंदर ऐसे लिया गया है, इससे न्यूमेरिकल्स करने में ईजी होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। अदरवाइज सिंपल इनके बीच का डिस्टेंस, ओके, कुछ भी हो सकता है वो। चलिए अब आप लोगों की देखते हैं कि आप लोगों को कितना सही से समझ है ये टॉपिक। ये देखिए -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, +2 माइक्रोकूलम का, ठीक है। क्या ये एक डाइपोल बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। देखिए इक्वल एंड अपोजिट, तो ये एक डाइपोल बना रहा है। अगला देखते हैं, -4 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम, माइनस प्लस अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है। एक -4 है, दूसरा प्लस का 6 है, इक्वल नहीं है ना, इट मीन्स दिस इज नॉट अ डाइपोल। डाइपोल के लिए ज़रूरी क्या है? इक्वल है दोनों, ओके। 8 इक्वल तो है भाई, लेकिन माइनस माइनस अपोजिट नहीं है, इट मीन्स ये भी डाइपोल नहीं बना रहा। डाइपोल कब बनेगा? जब इक्वल और अपोजिट हो। आई होप आप लोगों को डाइपोल क्लियर हो गया हो, ठीक है। अच्छा, ये समझाना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जब आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखोगे, मीबाग तसीस के अंदर भी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको कोई डायरेक्टली बोल नहीं देगा कि ये ले बेटा डाइपोल और सॉल्व करना शुरू कर, वो आपको ऐसी बस चार्ज पकड़ा देंगे। तो अब आपको देखना है क्या वहाँ पे डाइपोल की प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट। मतलब हमने एक डाइपोल तो बना लिया, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, आप डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Q × 2A। अब ये 2A ये क्या है? ये वही 2L है जो वहाँ मैंने डिस्टेंस शो किया है, ठीक है। मतलब डाइपोल मोमेंट की एक और डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यही रीज़न होता है कि मैं ये चीज़ें पहले से लिख के रहता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और मेरी राइटिंग भी थोड़ी ठीक से समझ आए आप लोगों को, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। पहली डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। आप लोगों को फॉर्मूला मिल चुका है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, देखिए इसलिए मैंने वेक्टर का साइन भी बनाया है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो ली जाती है वो ली जाती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब ये बाय कन्वेंशन ऐसे ही ली गई हैं, ठीक है। जब आप इनका न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हो तो आपको इनकी डायरेक्शन याद रखनी है। कैसी होती है? फ्रॉम -2 प्लस,
अच्छा, ये केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में जब डाइपोल मोमेंट होता है उसका यहाँ पे भी फॉर्मूला अलग होता है, दिबाया करके कैलकुलेट किया जाता है, उसकी एसआई यूनिट वहाँ पे दिबाया होती है। ठीक है, ओके। उसके लिए कभी मैं देखूंगा आप लोगों को, वो वाला पार्ट भी कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलम मीटर। कूलम फॉर द चार्ज एंड डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है। ठीक है, चलिए नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल पे, भाई यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ मैंने लिखा है ना 2011-13 वगैरह में पूछा जाता है। समटाइम्स ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। बिकॉज ये भाई डाइपोल को अगर आप एक ओवरऑल सिस्टम की तरह देख रहे हो, अब मैं इसी को सिस्टम बना दूँ पूरा एक बड़ा सा, ठीक है, कि एक सिस्टम के अंदर मेरा डाइपोल बन है, तो सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज हो गया 0। तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। आई होप आप लोगों को डाइपोल मोमेंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट से डायरेक्टली इतना इजी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है, इसके साथ पक्का कोई ना कोई दूसरी प्रॉपर्टी लिंक की जाती है। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप इस फॉर्मूले को यूज़ करना सीख लें अच्छे से। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया गया, देखो यहाँ तो मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया फॉर योर कन्वीनियंस कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वहाँ पे आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको बोल दिया जाएगा एक सिस्टम है जो कंसिस्ट कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ईच प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मिलीमीटर है। तो बताओ उसकी डाइपोल मूवमेंट कितनी होगी। देख लो भाई, प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम है दोनों का चार्ज। ठीक है, प्लस फॉर द +1 माइनस फॉर -1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, लेंथ कितनी है, अब भैया फॉर्मूले में Q इंटू 2a, लेकिन ये 2a ही तो टोटल लेंथ है, तो यहाँ 2a है 5 मिलीमीटर। ये मत सोचना कि पहले 5 लेना है और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, ये सिली मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल लेंथ 5 मिलीमीटर है। ठीक है, 5 मिलीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला चार्ज इंटू डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला था ना, 4 इंटू 10⁻⁶। अब देखो 2a की जगह डायरेक्ट लिख दिया ना, नहीं किया ना 2 से मल्टीप्लाई। ओके, अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, 10⁻⁹, 5 चौके 20, यहाँ पे एक 0 से इसका कम हो गया तो 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। आप लोगों की छोटी सी वीडियो खत्म होती है यहीं पे डाइपोल मोमेंट। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं डाल सकता क्योंकि वो दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करते, तो वो मैंने आगे की वीडियोज़ के अंदर अपने कवर किया है। थैंक यू।